नमस्कार दर्शकों, आध्यात्मिक लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं आपके साथ चित्रा शर्मा। दर्शकों, जीवन में बहुत सारी परेशानियां आती हैं। कहा जाता है कि जीत और हार हमारी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और अगर ठान लो तो जीत होगी। परेशानियां हर कदम पर हमारा दरवाजा जरूर खटखटाती हैं, ये सच है। लेकिन अगर आप ठान लेते हैं कि इन परेशानियों से हमें बाहर आना है, इन परेशानियों से हमें डटकर मुकाबला करना है, हमें पार पाना है इनसे, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती है। बस आपको सही दिशा निर्देश चाहिए, आपको एक सही गाइडेंस चाहिए। जीवन में परेशानियां क्यों आ रही हैं, इसके पीछे क्या कारण है, बस ये जानकारी अगर आपको मिल जाती है, सटीक मार्गदर्शन अगर आपको मिल जाता है, तो आपको जीवन में पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं होती है। आज भी आपका मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष परामर्श केंद्र के अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य सुनील जी। तो चलिए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। तो सर, सबसे पहले तो आपसे एक छोटा सा सवाल मैं ये पूछना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग जीवन में ऐसे हैं जिनके जीवन में बार बार परेशानियां आती हैं। 2 महीने सब कुछ ठीक रहा, तीसरे महीने प्रॉब्लम आ गई, चौथे महीने सब कुछ ठीक रहा, 5वें महीने फिर प्रॉब्लम आ गई। तो इसके पीछे कौन से ग्रह नक्षत्र जिम्मेदार होते हैं? क्यों बार बार परेशानियां हमारे घर का दरवाजा खटखटाती हैं? क्या कारण है और फिर इसका क्या समाधान होना चाहिए, ये आपसे जानना चाहेंगे। जैसे कि जो भी हमारी कुंडली होती है, कुंडली के जो गोचर ग्रह चल रहे होते हैं, गोचर क्या होता है कि राशि से और लगन से। मैं थोड़ा प्रेफर करता हूँ लगन के गोचर को, लोग प्रेफर करते हैं राशि के गोचर को। क्यों, क्या कारण है वो भी मैं आपको बताता हूँ। चंद्रमा एक राशि पे 2.25 दिन रहता है। अब 2.25 दिन रहता है और लगन होती है 1.5 घंटे की, और 1.5 घंटे की जो लगन होती है उस पर इफेक्ट ज़्यादा आते हैं बनस्पत 2.25 दिन से। इसलिए जो गोचर में ग्रह चल रहे होते हैं उसी से हमारा अच्छा बुरा, हमारा निगेटिव और पॉजिटिव सब कुछ चेंज होता रहता है। सपोज़ करिए अभी कोई एक ऐसी लगन चल रही है जैसे कि कुंभ लगन, शनि की लगन चल रही है, तो आप शनि के लगन पे अगर ड्रेस पहन रहे हैं तो ऑटोमेटिक ब्लू या ब्लैक ही ड्रेस पहनेंगे। ठीक है जी। इस तरीके से आप कुछ खा रहे हैं तो उनकी जो जिस ग्रह का गोचर चल रहा है, जिस ग्रह का पीरियड चल रहा है, उस ग्रह के अकॉर्डिंग ही सब कुछ होता जाता है। और इसमें कोई भी, जब आपके कोई ग्रह खराब होते हैं उनको ठीक करने के लिए हमारे पास बहुत से साधन होते हैं। आप खाने से भी ठीक कर सकते हैं, पहनने से भी ठीक कर सकते हैं, आप स्टोन से भी ठीक कर सकते हैं, आप पूजा पाठ से भी ठीक कर सकते हैं। बहुत सारी रेमेडीज़ हैं, किसी से भी आप कर सकते हैं जी। अच्छा सर, यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जैसे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, अमूमन सभी एस्ट्रोलॉजर्स जो होते हैं वो हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है उससे जन्म पत्री का आंकलन करते हैं, विश्लेषण करते हैं। हमारी बर्थ डिटेल्स उनको चाहिए होती हैं, उससे वो हमारी जन्म स्थिति का आंकलन करते हैं। लेकिन आप जो हैं, आपका जो प्रेडिक्शन है जो हमने सुना है अभी तक, अब आपसे हम समझना चाहेंगे, आप जो हैं अगर जन्म पत्री नहीं भी होती है तो भी आप प्रेडिक्शन करते हैं, अगर आप किसी को देख लेते हैं तो भी आप उसके बारे में सब कुछ बता देते हैं। यहाँ तक कि अगर सड़क से कोई एक स्टोन, कोई एक पत्थर व्यक्ति 24 घंटे अपने पास रख ले उठाकर और वो फिर उसके बाद आपको दे देते हैं, तो आप उसको देखकर भी प्रेडिक्शन कर देते हैं। तो ये मतलब क्या राज की बातें हैं, ये समझना चाहेंगे। देखिए, अगर मैं ज्योतिष से बात कर रहा हूँ, क्योंकि ज्योतिष से बात हो रही है तो मैं ज्योतिष से लैंग्वेज ही बता रहा हूँ। अगर किसी के पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो उसके बहुत से तरीके होते हैं ज्योतिष के माध्यम से उसकी कुंडली देखने के। एक चीज़ होती है जैसे प्रश्न लगन, कि आपने क्वेश्चन किया और आपका जन्म, आप बॉर्न हो गए, आपका जन्म हो गया, और उस वक़्त कोई प्रश्न कुंडली बनाकर हमने उससे आपको प्रेडिक्शन अपने करे। एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या होता है कि हम फेस रीडिंग भी करते हैं, आपके बैठने का, उठने का तरीका, आपके फेस के इंप्रेशंस, यहाँ तक कि आपके जो फेस के में आपके ग्रहों को भी पूरी कुंडली आपके फेस पर होती है और उससे हम कुंडली भी बनाई जा सकती है, यहाँ तक होता है। तीसरी बात क्या है कि आप कुछ भी अगर कर रहे हैं, जैसे कि मैंने अभी आपने स्टोन की बात करी, आप सड़क से कोई एक स्टोन उठाइए और अपने पास 24 घंटे मिनिमम, आप 36 घंटे 48 घंटे रखिए और मेरे को कोरियर कर दीजिए। ना आपका मुझे नाम चाहिए, ना आपका एड्रेस चाहिए, ना आपकी फ़ोटो चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मैं आपको उस पर आपके जो भी क्वेश्चन होंगे और 2-4 क्वेश्चन मैं अपने पास से लगा कर आपको आंसर दूँगा और फिर आप देखिए मेरी प्रेडिक्शंस कैसी होती हैं।
चलिए, तो देखिए दर्शकों, ये बड़ी आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है कि जो आचार्य जी हैं, जो ज्योतिषाचार्य जी हमारे साथ मौजूद हैं, सुनील जी, वो इस तरह से भी प्रेडिक्शन करते हैं। अगर आपके पास आपकी डिटेल्स नहीं है, बर्थ डिटेल्स नहीं है, जन्म पत्री नहीं है, तो भी आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। सड़क से मात्र एक पत्थर उठा करके कम से कम 24 घंटे आप अपने पास रखें, उसके बाद आप सर को कोरियर कर दें। उस पत्थर को देखकर भी वो आपके जीवन का पूरा विश्लेषण आपके सामने बयां कर देंगे। और अगर आप फेस रीडिंग के जरिए जानना चाहते हैं तो फेस रीडिंग के जरिए भी सर आपको पूरी तरह से बता देते हैं कि आपकी जिंदगी में क्या कुछ चल रहा है या आगे क्या कुछ होने वाला है, जिससे आपको सावधान होने की आवश्यकता है। बहुत सारे लोग जो हैं सर सोशल मीडिया के जरिए हमारे साथ जुड़ते हैं और अपने सवालात पूछते हैं, तो हमने कुछ लिए हैं कॉलर्स हमारे साथ कुछ हैं जिनकी डिटेल्स हम आपको बताना चाहते हैं और उनका प्रेडिक्शन हम चाहेंगे कि आप उनको बताइए। तो फेसबुक लाइव के जरिए जो बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनमें से कुछ लोगों को हमने चुना है और आपको हम बता रहे हैं। सबसे पहले आकाश कुमार जी अपने बारे में जानना चाहेंगे। डेट ऑफ बर्थ इनका है 13/8/1992। ये अपनी एजुकेशन को लेकर और फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। जानना चाहते हैं कि क्या इनका फ्यूचर जो है स्टेबल रहेगा या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती जाती रहेंगी, क्या कुछ रहेगा, ये समझना चाहते हैं आपसे। जी देखिए, पहले मैं थोड़ा सा इनके नेचर पे भी बात करता हूँ, इनका नेचर कैसा होना चाहिए। स्टार्ट में यहाँ से करता हूँ। ये थोड़ा सा मूडी, ऐसे लोग थोड़ा मूडी टाइप के होते हैं, ठीक है जी, थोड़ा सा सनकी टाइप, मूडी टाइप के ये लोग, ऐसे लोग होते हैं। दूसरी बात, इनका मेन सब्जेक्ट होता है इंग्लिश। ये लोग इंग्लिश को ज़्यादा प्रेफर करते हैं और इंग्लिश इनकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि 5वें घर में शनि बैठा है। इनके फादर से, इनके रिलेशन, इनके बॉस से, इनके रिलेशनों में थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी। और इन्हें कभी भी नॉनवेज ड्रिंक, खास तौर से अंडा नहीं खाना चाहिए। इनके फादर को भी थोड़ी सी परेशानी, हेल्थ इश्यूज बने रहेंगे। और इन्हें कभी भी पन्ना नहीं पहनना चाहिए और हरे रंग से इन्हें बचना चाहिए, जबकि हर एस्ट्रोलॉजर कन्या लगन की कुंडली के अंदर पन्ना पहना देगा। जब बुध 11वें घर में बैठता है और सूर्य बुध आदित्य योग बना रहा है, तब आपको पन्ना नहीं पहने, बल्कि तांबे का एक सिक्का छेद वाला सफ़ेद डोरे में गले में पहने। इससे इनकी हेल्थ अच्छी रहेगी। अब वेल्थ की बात करते हैं, तो वेल्थ के लिए इन्हें एक ओपल पहने, क्योंकि 2nd हाउस का लॉर्ड शुक्र और 9th हाउस का लॉर्ड शुक्र है। मतलब 2nd हाउस मतलब पैसे का घर, इनकी फैमिली का घर, और 9th हाउस इनके भाग्य का घर। तो जब इनका भाग्य और इनकी धन का सही हो जाएगा तो वो बहुत अच्छा होगा। और वो एक्सपेंसेस हाउस में बैठ गया है और तो इसलिए वो थोड़ा सा नुकसान का एक घर बनता है। लेकिन कुदरत ने ये एक कहा है कि जब शुक्र 12वें घर में बैठेगा तो जो मांगेगा मैं उसे दूंगा। लेकिन आपको अगर ये पहनते हैं तो शुक्र और पावरफुल हो जाता है और आपको बहुत कुछ देता है। इनमें एक और अच्छाई भी है, कमी भी है कि ये सेटिस्फाइड लोग होते हैं। इन्हें कोई भी किसी चीज़ की डिमांड की ज़रूरत नहीं होती, जो कुछ दे देंगे उस पर एक्सेप्ट कर लेंगे। इनकी लेग्स में पेन होता है, इसलिए इनकी एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी कुंडली है और इन्हें एजुकेशन में इंजीनियरिंग लाइन चूज़ करनी चाहिए। किसी भी तरीके की इंजीनियरिंग लाइन चूज़ करनी चाहिए। कंप्यूटर से रिलेटेड भी हो सकती है, तो इन्हें चूज़ करनी चाहिए। ये आप करते होंगे जी। चलिए आकाश जी, तो यहाँ पर आपके बारे में पूरी जानकारी सर ने आपको दे दी है कि आपको किस फील्ड में आगे जाना चाहिए और किस तरह का आपका नेचर है। ये सारी बातें भी आपको बता दी गई हैं। चलिए अब एक और डिटेल सर मैं यहाँ पर आपको बता दी हूँ। ये इनका नाम है खुशबू भारद्वाज जी और डिटेल्स इनकी है 1 जनवरी 1985। 1 जनवरी 85, हाँ जी, 1985 जी। और जन्म का समय ये लिख रही हैं रात को 0033 AM, यानी 12:33 सुबह का जी, 31 की रात का जी। और गाजियाबाद का इनका स्थान है। ये अपनी लाइफ के बारे में जानना चाहती हैं कि लाइफ जो है बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है, तो स्टेबिलिटी कैसे आएगी और आगे करियर किस तरह का रहेगा, मैरिड लाइफ किस तरह से रहेगी, ओवरऑल सब कुछ ये जानना चाह रही हैं। सबसे पहले तो इनके ऊपर नेगेटिव एनर्जी बहुत है। ये एक स्मार्ट सी होंगी, इनके ऊपर नज़रें लगती रहती होंगी, इन पर किया कराया हुआ है, बल्कि 2 प्लैनेट शो कर रहे हैं कि इन पे किया हुआ है। इनके पास पैसे की कभी कमी नहीं रहेगी, जॉब अच्छी होगी और इनका जो 2011 का टाइम था, लाइफ का था एज का, वो सबसे वर्स्ट टाइम था इनका। और अब आगे वाला टाइम जो है इनका सब अच्छा आ रहा है,
लेकिन इनको जो है वही अभी भी कन्या लगन की कुंडली आई है, और यहाँ पर भी शुक्र जो है धन का और भाग्य का मालिक होकर रोग के घर में बैठ गया है, कर्जे के घर में बैठ गया है। तो इन्हें भी ओप्पल पहनना चाहिए, जिससे कि इनकी मैरिज लाइफ भी थोड़ी अच्छी होगी और फाइनेंशियल भी अच्छी होगी। चलिए, तो यहाँ पर मैरिड लाइफ किस तरह से अच्छी होगी, फाइनेंशियली लाइफ कैसे? मेन प्रॉब्लम है इन पर निगेटिव एनर्जी, इन्हें सबसे पहले किया कराया ठीक करें। अगर वो ठीक नहीं होगा तो इनकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। चलिए, तो खुशबू जी, जो बात यहाँ पर सर ने कहा है उस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। अच्छा सर, यहाँ पर मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगी, बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर आपसे मैं जानना चाहूँगी कि इस तरह की जो हम बातें करते हैं कि किसी ने कुछ कर दिया है, किसी ने किसी को अपने वश में कर लिया है, या किसी का काम बांध दिया है, किसी का कारोबार बांध दिया है, इस बात में कितनी सत्यता है? क्या ये सारी बातें सार्थक हैं, और अगर हैं तो किस कैटेगरी के लोगों के ऊपर हैं? ऐसा है जी, ये पहली बात, ये तांत्रिक सिस्टम कुछ नहीं होता। मैं आपको हर बात को क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपना जो सीखा है, जो मेरी अपनी रिसर्च है, उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। मैं एक आपको बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, आप लोग मेरी बात को हंसेंगे। मुसलमानों से ज़्यादा तांत्रिक कोई नहीं होता जी। कहा जाता है कि मुसलमान लोग ज़्यादा किया कराया करते हैं। अगर ऐसा होता तो पाकिस्तान ने ऐसा कुछ कर लेता कि सबसे बड़ा कंट्री में पाकिस्तान होता और मैं ही मैच सारे जीतता, एग्जाम्पल मैच सारे ही मैं ही जीतता, या और कुछ भी करता। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये हमारा एक साइकिल है प्लैनेट्स का। अगर मेरे प्लैनेट्स ऐसी जगह पर आएंगे जहाँ पर हमें निगेटिव एनर्जी आ जाती है, जैसे कि कोई चौराया लांग गया, किसी ने कुछ किया हुआ था उसको लांग गया, ये सब गेम प्लैनेट्स का है, कुछ नहीं होता। आपके पास विल पावर अगर है तो कोई भी भूत प्रेत चुड़ैल वगैरह कुछ भी आपका कुछ नहीं कर सकती। ये सब बेकार की बातें हैं, इनसे आप लोग बिल्कुल ना डरें। ये सब गेम प्लैनेट्स का है। अगर आपके ग्रह खराब हो रहे हैं तो आप किसी तांत्रिक के पास जाएंगे, वो डायरेक्ट छूटते ही कहेगा कि आपका काम बांध दिया, आपको कुछ कर दिया गया है। अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास आएंगे तो वो ये कहेगा कि इन ग्रहों की वजह से ऐसा हो रहा है, और जो वो ग्रह के टाइम चेंज हो जाता है तो आप नॉर्मल हो जाते हैं। तो इसलिए कुछ ऐसा तांत्रिक सिस्टम नहीं होता है, आप लोग बिल्कुल मत डरिए। अच्छा, जिस तरह से सर आपने ग्रह नक्षत्रों की बात की है, तो एक चीज मैं आपसे और समझना चाहती हूँ, ग्रह नक्षत्र ज्यादा बलवान होते हैं किसी व्यक्ति के, या कर्म करना ज्यादा बलवान आपको बनाता है? क्योंकि कहा जाता है कि जैसा कर्म आप करोगे वैसा फल आपको मिलेगा, और ये भी कहा जाता है कि इंसान को वही मिलता है जो ग्रह नक्षत्र आपको देते हैं। जैसे ग्रह नक्षत्र आपकी कुंडली में पड़े हुए हैं वही फल वो आपको देते हैं। तो क्या माना जाए कि कर्म आपको बड़ा बनाते हैं या ग्रह नक्षत्रों से आप बड़े बनते हैं? देखिए, सब कुछ अगर आपके ग्रह नक्षत्र हैं तभी आप कर्म कर पाएंगे, तभी आपका लक चल पाएगा। अगर आपके ग्रह अच्छे नहीं हैं तो ना तो आप कोई कर्म कर पाएंगे और ना आपके ग्रह, ना आपका कुछ भाग्य से मिलेगा। आपके सब कुछ, एक लेबर क्लास आदमी है, उसके ग्रह नहीं अच्छे हैं, वो सारा दिन काम कर रहा है और 400 रुपये कमा रहा है, और वो कैसे खा रहा है, कैसे पी रहा है, ये वही जानता है। तो कर्म तो सबसे ज़्यादा वही कर रहा है। लेकिन कर्म के साथ में कुंडली के अंदर क्या है कि हमारा जो 9वां घर होता है भाग्य का घर होता है, और 10वां घर कर्म का होता है, कि पहले भाग्य है फिर कर्म है और फिर प्रॉफिट है फिर नुकसान है। तो इसलिए आप लोग जो हैं कर्म भी करिए और भाग्य दोनों को लेकर पैरेलल लेकर चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। और उसको भाग्य को ठीक करने के लिए हमारे पास पूजा पाठ है, हमारे पास स्टोन्स वगैरह हैं, हमारे पास रेमेडीज़ हैं। ये आप करेंगे तो आपका भाग्य और कर्म सब कुछ अच्छा होता है। लेकिन कर्म प्रधान माना गया है जी, वाकई में कर्म प्रधान माना गया है। जिस तरह से कर्म आप करेंगे निश्चित तौर पर, जाहिर तौर पर उसी प्रकार का फल आपको मिलेगा। लेकिन ग्रह नक्षत्र भी अच्छे होने चाहिए, तभी जिंदगी में आप जो है सही डायरेक्शन में मूव ऑन कर सकते हैं। चलिए डिटेल्स के ऊपर आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे साथ डिटेल्स हैं दृश्य रस्तोगी जी की। इनका डेट ऑफ बर्थ है 31 जनवरी 1994, 94, और समय इनका है 2:55 रात का, माफ कीजिएगा दोपहर का। बर्थ प्लेस इनका लखनऊ का है। शादी का योग इनका कब बन रहा है ये जानना चाहती हैं। इनकी टोटल स्ट्रगल लाइफ है, गोल फेस है, लंबी पर्सनालिटी, हाइट अच्छी है, बड़ी बड़ी आंखें, चौड़ा मत्था है इनका। इनका दोबारा जन्म है नहीं, इसी में मोक्ष हो जाना है इनका। इनका कोई भी एंटी इनका कोई बिगाड़ नहीं सकता है। शादी का योग बहुत जल्दी तैयार हो गया है, यानी कि अप्रैल के बाद आप कभी भी विवाह का योग बन रहा है। आपकी शादी 2021 में निश्चित हो रही है।
चलिए दृश्या जी, तो आपके लिए तो बहुत अच्छी ये खबर यहाँ पर बता दी है, बात यहाँ पर सर ने बता दी है कि 2021 में ही आपका विवाह का योग बन रहा है। और अगर कोई और चर्चा आप करना चाहें और कुछ अगर आप जानना चाहती हैं तो फेसबुक के जरिए आप जुड़ सकती हैं, डिटेल्स और भी आप जानना चाहें तो आप वहाँ पर हमारे साथ कनेक्ट हो सकती हैं। डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रही है। अच्छा सर, एक और हमारे साथ डिटेल्स हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तुषार कृष्णरेत हमारे साथ हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ वो भेज रहे हैं 13/9/1998। बर्थ टाइमिंग उनकी है 7:15 शाम की और मोदी नगर का उनका जन्म है। इनके परिवार में बहुत कलेश होता है, बहुत लड़ाई झगड़ा होता है। टाइम दोबारा बता दीजिए प्लीज। जी, समय इनका है 7:15 शाम का। जी। मोदी नगर का इनका स्थान है। गृह कलेश को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, कैसे ठीक होगा ये जानना चाह रहे हैं। ये जब से इनकी शादी हुई है तब से इनकी ससुराल माइनस में जा रही है। मेन कारण है पैसे की प्रॉब्लम। जब से इनकी शादी हुई, इनका जो ससुराल घर है, इनका मैका घर जो है वो रिच हो रहा है और ससुराल वाले बिल्कुल गड्ढे में चले जा रहे हैं। इन्हें क्या करना है कि 43 तांबे के सिक्के लेके रोज़ एक सिक्का पानी में बहाएं। सेकंड करना है कि नंगे पैर शिवजी के मंदिर में जाकर उनसे अपने गुनाहों की, जो इनके कर्मों के गुनाह हैं बचपन पिछले जन्म के, उनसे माफ़ी मांगें। तब जाके थोड़ा सा हो सकता है और एक रीमैरिज करें, अपने हस्बैंड से रीमैरिज करें, तब जाकर इनकी प्रॉब्लम को का सलूशन हो सकता है। चलिए, तो कैसे आपके परिवार में जो कलेश बार बार होता है वो दूर होगा, यहाँ पर समाधान उपाय आपको बता दिया गया है, बस इसका पालन कीजिएगा और फिर आप देखिएगा कैसे आपके जीवन में खुशियों का संचार होता है। अच्छा सर, एक और बात मैं यहाँ पर आपसे चर्चा करना चाहती हूँ, पूछना चाहती हूँ। कई बार होता है कि जैसे हम ग्रह नक्षत्रों की बात कर रहे हैं, जन्म पत्रिका की हम बात कर रहे हैं, कई बार कई लोगों की जन्म पत्रिका में राजयोग होता है, गज केसरी योग होता है, लक्ष्मी योग होता है, लेकिन इन सब उच्च योगों के बावजूद वो कुंडली फलित नहीं हो पाती है। लोग जो हैं तरक्की नहीं कर पाते हैं। गज केसरी योग है, राजयोग है, लेकिन उसको वो भोग नहीं पाते हैं। पूरा जीवन उनका परिश्रम में निकल जाता है, कठिनाइयों को पार करते करते उनका जीवन व्यतीत हो जाता है, यहाँ तक कि जीवन का अंत हो जाता है। लेकिन वो योग जो अच्छे पड़े हुए हैं, वो ग्रह जो अच्छे पड़े हुए हैं, वो फलित नहीं हो पाते हैं। कारण क्या है? देखिए, 52 प्रकार, कुंडली में 52 प्रकार के राजयोग होते हैं। अब उसकी किस कैटेगरी का राजयोग है, एक तो ये क्वेश्चन आता है पहले यहाँ पर कि वो किस कैटेगरी का राज, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है या 52 है, कौन सा है। देन क्या जो गज केसरी योग है, ये चंद्रमा और बृहस्पति के योग से गज केसरी योग बनता है। ये दोनों बहुत ही शुभ प्लैनेट्स हैं और ये चल रहा है कलयुग। कलयुग के अंदर शुभ ग्रहों की कोई वैल्यू नहीं है, एक शरीफ आदमी की कोई वैल्यू नहीं है। अगर आपके पाप ग्रह बलवान हैं तभी आप कुछ तरक्की कर सकते हैं, वरना शुभ ग्रहों के साथ में आपकी तरक्की नहीं हो सकती है। लक्ष्मीवान योग, मंगल और चंद्रमा से लक्ष्मीवान योग बनता है। अब वो किस हाउस में बैठकर बनता है, बनता तो है, लेकिन फलीभूत किस हाउस पर होता है ये देखना पड़ता कि उस पर और किन किन ग्रहों की दृष्टि होती है, तब जाके उसको हम आपको कन्फर्मेशन दे पाएंगे। कि इसलिए थोड़ा सा इसमें आप मुझे डिटेल देनी पड़ेगी, फिर मैं आपको उसका कन्फर्मेशन दे दूंगा। आपका जो है गज केसरी योग की वैल्यू बहुत कम होती है। आपके अगर राहु शनि मंगल सूर्य ये सब बलवान है तो आप सब कुछ बलवान है। देखिए, नेताओं का कारक माना गया है राहु, मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल दे रहा हूँ। और अगर राहु आपका अच्छा है तभी सब ये इनके ऊपर कुछ नहीं होता और ये लोग आगे तरक्की करते रहते हैं। अगर आप उनका राहु अच्छा होता तभी वो नेता बनते हैं। अगर आपका राहु अच्छा है तो अटेंडम आपको 1 मिनट के अंदर कुछ भी कर देगा और 1 मिनट के अंदर आपको टॉप पे बिठा देगा और 1 मिनट के अंदर आपको नीचे ले आएगा। तो राहु अगर आपका अच्छा है तो किसी प्लैनेट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये कहा जाता है सर कि राहु और केतु ग्रह जो है वो छाया ग्रह में शामिल होते हैं। उनका लाइफ में हाँ इम्पैक्ट तो होता है, लेकिन जो बाकी ग्रहों का इम्पैक्ट होता है क्या उसी तरह से छाया ग्रह का भी इम्पैक्ट होता है या थोड़ा सा असर कम होता है क्योंकि छाया ग्रह है इसलिए? देखिए, ऐसा है, जो शनि की छाया ग्रह हम राहु को मानते हैं और मंगल की छाया ग्रह हम केतु को मानते हैं। ठीक है जी। अगर आपका शनि क्या है, हमारा न्याय का देवता माना गया है और अपना डिसीजन देता है और उसको फल देने के लिए राहु को भेजता है कि जाओ इसका अच्छा करना है, बुरा जो भी करना है, अच्छा बुरा करना है, निगेटिव पॉजिटिव जो भी करना है वो राहु को बताया जाता है कि आपने ऐसा करना है। और आपका राहु अगर फेवर में आया
तो आपके लिए बेनिफिट मिलते हैं और आपके अच्छा होता है। राहु को ठीक करने के मैं आपको बहुत आसान से तरीके बताता हूँ। देखिए, राहु का सिर्फ सिर है, तो आप एक नारियल लीजिए, उसको आधा छीलिए और उसकी मुंडी बना लीजिए। आधा छील के उसके बाल ऊपर करके और उस पर से एक लाल लावा बांध के एक आँख नाक मुंह बनाकर उसको आप माथे से लगा के जल प्रवाह करेंगे तो राहु आपका ठीक हो जाएगा। सूअर जो है हमारा राहु है, आप सूअर को बासी रोटी खिलाएंगे तो हमारा राहु बहुत अच्छी तरीके ठीक होता है। आप लोग कहते हैं कि गाय को शुक्र माना गया है, लेकिन मैं गाय को राहु मानता हूँ, क्योंकि जो गाय का जो मूत्र है उसमें राहु का वास है। और जो गाय की जो मूत्र होता है, जो जिस कलर का होता है, उसी कलर का गौमेद भी माना गया है कि गौमूत्र के हिसाब से गौमेद, तो सब कुछ राहु है। अगर आप राहु गाय की सेवा करते हैं तो आपका राहु गाय के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का विराजमान है, और अगर आप उनकी पूछ पकड़ कर करते हैं तो सारे ग्रह आपके कंट्रोल में आते हैं। यानी कि अगर छाया ग्रह भी मजबूत स्थिति में बैठे हुए हैं आपकी जन्म पत्रिका में, तो आपको बहुत अच्छे फल वो देते हैं, जीवन में आपकी बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी वो लेकर आते हैं। राहु का आपने उपाय बता दिया है, केतु का और उपाय आप हमें समझा दीजिए। केतु जी है मछली। केतु के लिए आप मछली को दान कर सकते हैं। जिंदा मछली मार्केट से लाइए और पानी में बहाइए। केतु कंबल है, कंबल कोड़ियों के ऊपर केतु की कुष्ठ रोग वालों को अगर आप कंबल दान करते हैं पहना हुआ, तब आपको हेल्प मिलती है। कुत्ता पालने से भी केतु ठीक होता है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जिस घर में कोई बच्चे कहना ना मानते हो, बिगड़ रहे हों, या जो भी प्रॉब्लम सेट ना हो पा रहे हों, वो हर आदमी को कुत्ता पालना चाहिए। कुत्ता केतु होता है और केतु बेटा भी होता है, और अगर आप कुत्ता पालेंगे तो आपके बच्चे 100% ठीक होंगे। चलिए, तो ये यहाँ पर बहुत सरल समाधान सर ने हमें बता दिए हैं, जिससे राहु ग्रह आपका मजबूत होता है, केतु जो छाया ग्रह है वो भी आपका मजबूत होता है, और इसका असर जो है आपके जीवन पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। पॉजिटिविटी आपके जीवन में आती है, परेशानियां जो आपके जीवन में आती हैं वो भी कहीं ना कहीं दूर हो जाती हैं। अगर आप भी सर का मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन में आ रही कठिनाइयों को पार लगाना चाहते हैं, सोल्यूशन आप जानना चाहते हैं, तो फेसबुक के जरिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपने कॉमेंट हमें भेज सकते हैं, इंस्टाग्राम के जरिए आप जुड़ सकते हैं, या यूट्यूब के जरिए भी आप कमेंट्स करके अपने क्वेश्चन हमसे पुट अप कर सकते हैं। सर, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, बहुत अच्छी बातें, बहुत अच्छी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।